हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे ईवीएस की कुछ बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी हैं कि आ सकते हैं। इस बार चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह किस झील पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये लोकटक झील पर स्थित है। यह मणिपुर की लोकटक झील पर स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो फुमडी के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। ईवीएस में मैपिंग मानचित्रण कौशल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर सही है कि स्थानों की सापेक्षता, स्थिति और दिशा की समझ को विकसित करने के लिए मैपिंग मानचित्रण का कौशल विकसित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह हमेशा कैसा होता है। किस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह हमेशा कैसा होता है। तो एक दिशीय होता है। व्याख्या। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर एक दिशीय होता है और 10% नियम के अनुसार होता है। पोचमपल्ली भारत के किस राज्य का एक गांव है जो विशेष कपड़ों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश में था। अब यह वर्तमान में जो है तेलंगाना में पहुंच गया है। ये अपनी विशेष साड़ी बुनाई तकनीक एकत के लिए तेलंगाना में स्थित है। घटपर्णी भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो ये मेघालय में पाया जाता है। एक कीड़बच्ची जो पौधा है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उपयुक्त उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन देखिए आप। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सबसे अच्छा है कि शिक्षार्थी को बाहरी दुनिया से जोड़ना और अनुभव प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं। कांसा किन 2 धातुओं से मिलकर बनता है। तो ये कॉपर प्लस टिन से मिलकर बनता है। कुडुक कहां की स्थानीय भाषा है। तो ये झारखंड की है। और तोरंग का अर्थ कुडुक भाषा में जंगल होता है। एनसीईआरटी की किताब में भी आपका लिखा है, आप देख सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट से संबंधित सही कथन चुनिए। तो यह नेपाल का हिस्सा है और इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 से 8,850 मीटर है और नेपाल में इसको सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस की विषय वस्तु का उपविषयक है। तो भोजन तो एक थीम है ही, जल भी एक थीम है, आश्रय भी एक थीम है, पशु और पौधे इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तानी ओक पेड़ के लिए सत्य कथन क्या है। तो रेगिस्तानी जो ओक ट्री है यह राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाया जाता है। इसके तने में पानी जमा होता है जिसे स्थानीय लोग पाइप डालकर पीते हैं। इसकी जड़ें बहुत उथली होती हैं। इस पर बहुत सारे घने पत्ते होते हैं। तो सत्य कथन चुनना है हमें। तो इसका सही उत्तर है कि इसके तने में पानी जमा होता है जिसे स्थानीय लोग पाइप डालकर पीते हैं और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसकी जड़ें बहुत गहराई तक होती हैं। लगभग की 30 पेड़ आड़े में 30 पेड़ बिछा दिए, इतनी जमीन की गहराई में होती है इसकी जड़। उसकी जो हाइट होती है वो 3.5 से 4 मीटर के आसपास होती है। मतलब कि क्लासरूम के एक कमरे के बराबर इसकी हाइट होती है। ये एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। प्राथमिक स्तर पर सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सीखने की प्रक्रिया में सुधार और अंतराल की पहचान करना सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा समूह मानव की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकता है। तो चील, बाज और गिद्ध सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। बैलम का प्रयोग किस राज्य के बच्चे नदी पार करने के लिए करते हैं। तो केरल में करते हैं। बैलम लकड़ी की बनी एक छोटी सी नाव होती है जिसका प्रयोग केरल में बच्चे नदी पार करने के लिए करते हैं। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बार भी आ सकता है। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन काफी हद तक पीछे मोड़ लेता है। तो इसका सही उत्तर है उल्लू। प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने के लिए कहानी एवं कविता का तकनीक का क्या महत्व है। तो इसमें सही उत्तर है कि विषय को नीरसता से बचाने के लिए और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो झुंड का नेतृत्व सबसे बड़ा नर हाथी करता है। बिल्कुल गलत है। केवल हथनियां और बच्चे ही झुंड में रहते हैं और सबसे बुजुर्ग हथनी
नेता होती है। नर हाथी जीवर वन झुंड में रहते हैं, बिल्कुल गलत है। एक झुंड में केवल 40-50 हाथी होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका सही व्याख्या भी देख लेते हैं हम कि हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी जो है वो झुंड का नेतृत्व करती है। नर हाथी 10 से 14 से 15 वर्ष में झुंड छोड़ देते हैं। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर जो है शुरू करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? तो अक्टूबर से दिसंबर है, और बिहार में बहुत ही फेमस है ये। चिराव डांस कहां पर है? तो ये मिजोरम में है, और ये बांस बैम्बू डांस होता है एक प्रकार का। हमारे देश में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ढालू छत वाले पत्थर या लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश, मनाली में। झूम खेती के संबंध में विकल्प चुनना है हमें। तो इसमें फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, यह सही उत्तर होगा। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रदान करना। रक्त अल्पता एनीमिया ये जो है वो आयरन की कमी से होती है, तो गुण आंवला हरी पत्तेदार सब्जी में आयरन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस पक्षी का घोंसला कैक्टस, नागफनी के कांटे या मेहंदी के मेड़ में होता है? तो फाख्ता का होता है। ईवीएस की कक्षा में सहानुभूति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए सबसे प्रभावशील गतिविधि क्या होगी? तो जो इसका सही उत्तर है रोल प्ले, सबसे सही उत्तर इसमें। कांसा के बारे में सही कथन चुनना है। यह तांबे और जस्ते से बनता है। यह कॉपर और टिन का एक मजबूत समरूपन मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अल ब्रूनी किस देश से भारत आया था? उसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो अल ब्रूनी उज्बेकिस्तान से आया था, और ये इसकी किताब थी किताब उल हिंद। अल ब्रूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। उसने भारत के तालाबों और जल प्रबंधन प्रणाली का बहुत सुंदर वर्णन अपनी किताब में किया था, और उसकी किताब का नाम था किताब उल हिंद। ये आपकी एनसीईआरटी की किताब में लिखा गया है, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इस बार भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में पोर्टफोलियो क्या है? तो किसी भी निश्चित अवधि में बच्चे द्वारा किए गए सर्वोत्तम एवं क्रमिक कार्यों का संग्रहण पोर्टफोलियो कहलाता है, जिसमें बच्चे का समग्र विकास और प्रगति का एक क्रमिक दस्तावेज होता है। स्लॉथ के बारे में सही चीज क्या है? कि यह भालू जैसा दिखता है, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, और लगभग 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है, और इसकी जो आयु है वो 40 वर्ष तक है। एकीकृत दृष्टिकोण का अर्थ क्या है ईवीएस पाठ्यक्रम में? तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को मिलाकर पढ़ाना ही ईवीएस का एकीकृत उद्देश्य है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।